ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकली 99% प्रॉब्लम सॉल्व होती है आप किसी भी चीज़ को साइन थीटा और कॉस थीटा में लिख देते हो तब। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा में चीज़ें दी है, तो अब इसको हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको हमारा जो एल एच एस है वो किसके इक्वल लाना है? आर एच एस के। किसके इक्वल लाना है? आर एच एस। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा एल एच एस लिख लेते हैं। हमारा एल एच एस क्या है बच्चों? एल एच एस इक्वल है हमारा क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ से कॉमन निकालने में दिक्कत होगी कि सर हमको कॉमन निकालते नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो चलो मैं बहुत सिंपल बना देता हूँ इसको। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा का मतलब है यहाँ पर साइन थीटा का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है। पता है आपको कितनी बार हुआ है? 3 बार। और ये जवाब किसने दिया है? ये जवाब दिया है आदित्य पात्रे ने। 2 कॉस क्यूब थीटा मतलब यहाँ पर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कितना हुआ है? कॉस क्यूब मतलब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार। कितनी बार हुआ है? 3 बार। माइनस यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। अब आप सभी को कॉमन निकाल के आता है बेटा, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पर भी साइन थीटा आ रहा है, तो बोले सर अब कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाला तो कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस 2। यहाँ पर कितने साइन थीटा बचे अब तुम बताओ? साइन थीटा और 2 साइन थीटा बचे, तो 2 साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में। देखो यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, मतलब क्या कॉमन आएगा आप बताओ? कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या ब्रैकेट लगेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रैकेट लगेगा। फिर ब्रैकेट लगने के बाद 2 बचा, 2 बचा। कितने कॉस बच गए? 2 कॉस बच गए। 2 कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे आ गया माइनस, और यहाँ पर कॉस थीटा बचा क्या? नहीं बचा, तो नहीं बचा तो क्या आएगा? 1। तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज। अब हमारा आंसर आना चाहिए टेन थीटा, तो हम देख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, पर ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में आया सर टेन थीटा आना चाहिए, तो आपको मालूम है समझदार बच्चों को कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैसे कट होगा? तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम रहने देते हैं, और ऊपर वाले को हम लिखना सीखते हैं कि हम क्या लिखेंगे। ऊपर क्या है? साइन थीटा ब्रैकेट। ठीक है, देखो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की कोई सी आइडेंटिटी होती है क्या? बिल्कुल होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों? 1। यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ चले जाएगा? माइनस में, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो बहुत सही जवाब आपका। ये सही बात है कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने 1 की 1 रहने दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई है ये साइन स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ब्रैकेट में रखेंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 2 टर्म है, तो 2 टर्म को हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो ये ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि ये एक और ये 2 टर्म है। ठीक है, 2 ब्रैकेट इधर चल रहे हैं, तो 2 ब्रैकेट इधर लग जाएंगे। क्लियर है? अपॉन में क्या है बच्चों? दैट इज कॉस थीटा। अपॉन में आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या आया आपका? साइन थीटा इंटू, ठीक है चल रहा है 1। अब ये माइनस है, अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? हम सबसे पहले 1 में करेंगे, तो 2 के आगे माइनस है और 1 के आगे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 2। फिर ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉस स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पर 2 के आगे माइनस है और कॉस स्क्वायर थीटा के आगे माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है, और अपॉन में क्या है बच्चों? कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है, अब ऊपर वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करें तो बच्चों 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 माइनस टू -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा और क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यदि ऊपर और नीचे वाले ब्रैकेट को देखोगे आप तो यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ऊपर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, नीचे 1 माइनस में, ऊपर भी 1 माइनस है। मतलब हम ऊपर वाले को रीअरेंज करते हैं, मतलब 4 + 3 को 3 + 4 लिखने से कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। मतलब साइन जो है वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लगा दिया और आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है। पीछे 1 लिख दिया, 1 आगे माइनस में है तो पीछे भी 1 क्या होगा, माइनस में है। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा और नीचे भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कट। तो आपका फाइनल क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। आधी की बात है, यहाँ जवाब दिया ये। इसका मतलब ये है कि हमने LHS को सॉल्व किया तो वो किसके बराबर आ गया, RHS के, और फाइनल आंसर जो दोनों इक्वल है वो किसके आ गए, tan थीटा। ठीक है, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।